नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से डीजीपी को मद्य निषेध विभाग के कार्यक्रम से अलग रखा गया, हालांकि उस पर सीएम ने एक तल्ख टिप्पणी की और चीफ सेक्रेटरी को कहा भी कि आपको बुलाना चाहिए था, लेकिन इन सब के इतर आईपीएस लॉबी में भी इसको लेकर कह सकते हैं कि अंदर से अंदर खाने में कुछ चलने लगा है। और जो पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से बटा हुआ था, क्योंकि भट्टी ने भी कुछ इस तरीके की कॉकस खड़ा कर लिया है पुलिस मुख्यालय में, जिस वजह से बरसों बाद ऐसे भी रहा है, गुटबाजी होती रही है, लेकिन इस तरीके की गुटबाजी कभी नहीं रही है, क्योंकि भट्टी को किसी पर भरोसा ही नहीं है, ऐसा लगता है उसके कामकाज से। तो उस सब के बावजूद भी पूरा आईपीएस लॉबी पहली बार ब्यूरोक्रेसी में, खास करके आईएएस के इस एक्शन से खुलकर नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दिया है और सब सारी लड़ाई भूल करके आईएएस को सबक कैसे सिखाया जाए इस पर गोलबंद होने लगा है। स्वाभाविक तौर पे जहां आप आईपीएस अधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं और उनके विभाग के सुप्रीमो मंच पर मौजूद न रहे, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। और ऐसा नहीं है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण है और उस लॉ एंड ऑर्डर में जब कभी भी कहीं न कहीं समस्या हुई है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब कुछ नहीं रहा है। इस प्रदेश में नीतीश को स्थापित करने में पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी भूमिका रही है और वो सत्ता में आए ही थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। डेवलपमेंट तो एक अलग नज़रिया है, और लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के सुप्रीमो को इस तरीके से दरकिनार करना, सवाल उठना तो लाजमी है। लेकिन खबर ये है कि चीफ सेक्रेटरी ने से जब सीएम ने कहा कि आपने क्यों नहीं बुलाया और कैसे ये संभव है कि पुलिस महकमे में इस तरीके का कार्यक्रम हो और डीजीपी को नहीं बुलाया जाए, तो जरा सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए कल क्या सीएम बोले थे। सुभानी साहब, हम तो यही कहेंगे कि आप रिव्यू कीजिए। हम तो आपको बराबर न कहते हैं, आज तक पुलिस वाले हेड को नहीं बुलाए, बुलाना चाहिए था। हम तो सबको कहते ही न रहते हैं, आज भी बुलाना चाहिए था, जब क्या नहीं बुलाया। तो आप सुन लिए, लेकिन खबर ये है कि इस बात पर अमीर सुहानी ने पहली बार खुलकर नाराजगी जाहिर की है और उनका जो कुर्सी का जो स्वाभिमान है ना, पहली बार जगता हुआ दिख रहा है। खबर यह है कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला सीएम से कह दिया कि ये सारे इन्वेस्टिगेशन, ये जो निमंत्रण की जो बात सामने आ रही है, जरा आप दीपक कुमार से पूछ लीजिए। क्या मुख्यमंत्री सचिवालय तय करेगा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कौन आएंगे कि कौन जाएंगे? तो आप अगर ये परंपरा अगर चली है तो फिर आप मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात अधिकारियों से ही पूछे कि कौन किस लिए नहीं आया। मतलब कहीं न कहीं डीजीपी को इस कार्यक्रम से दूर रखने के पीछे मुख्यमंत्री सचिवालय में जो एक लॉबी है, और खास करके दीपक कुमार की जो लॉबी है, वो लॉबी नहीं चाहती है कि डीजीपी मुख्यमंत्री के करीब आए, क्योंकि मुख्यमंत्री के करीब आने के बाद बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएगी। अब दरभंगा का आईजी रिटायर हो गया है, रिटायर हुए कितने दिन हो गए, अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर का आईजी रिटायर होने वाला है और अभी तक वो आईजी बना हुआ है। लाला जी को बाहर उनको डर लगता है दीपक कुमार को कि अगर डीजीपी सामने आ गए कि किस तरीके से पुलिस विभाग में लालावाद चल रहा है, सब खुल के सामने आ जाएगा और उस लाला के कारण क्या परेशानी हो रही है पुलिसिंग करने में, ये भी बात सामने आ जाएगी। क्योंकि दीपक कुमार ने और कुछ नहीं किया है। दीपक कुमार ने पूरे पुलिस महकमे में इतनी लाला की पोस्टिंग, हमें लगता है कि किसी दूसरे जात की नहीं है उतनी पोस्टिंग जितने लाला फील्ड में है, चाहे एसडीपीओ हो, चाहे एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, हर जगह पे पकड़ है, लाला को बना कर रखा है। दरभंगा में लाला रिटायर हो गया, अब कोई मिल ही नहीं रहा है इनको, अभी चार्ज में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दीपक कुमार को लगता है कि अगर 1 to 1 भट्टी से अगर कहीं सीएम की मुलाकात हो गई तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। हालांकि दीपक कुमार अभी तक सफल इसलिए हो रहे थे कि एक बड़ी गोलबंदी भट्टी के खिलाफ भी पुलिस मुख्यालय से लेके जिला स्तर पर होनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस रवैये के बाद सारे आईपीएस अधिकारी एक मंच पर दिख रहे हैं और ऐसे में
आने वाले समय में दीपक कुमार को लेकर एक अलग तरीके की गोलबंदी आपको बिहार ब्यूरोक्रेसी में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये तो हद हो गया भाई, ये तो हद है कि पुलिस महकमे के सुप्रीमो को पूरे बिहार से सम्मानित करने के लिए आईपीएस अधिकारी को आप बुलाए और इन्हें दरकिनार कर दिया है। ये कैसे हो सकता है?